हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 6.2। टेक्स्ट बुक का नाम है गणित मंजारी और चैप्टर है मेजरिंग स्पेस, एरिया एंड पेरीमीटर। तो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन इट्स साइड्स आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि क्वेश्चन को समझेंगे। पहला हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा। गिवन इट्स साइड्स आर 8 सेंटीमीटर, मान लो कोई 8 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर मैं इसको डिनोट किया एज ट्राइंगल ए बी सी, तो कोई भी एक साइड यू कैन टेक यहाँ 8 11, यहाँ इधर 8 11, तुम्हारा मर्जी कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने 8 11 लिया और थर्ड डेटा है कि एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, और ये जो पूरा ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो 32 सेंटीमीटर है। तो हमको ये साइड तो मालूम नहीं, हमको AC का मालूम नहीं है कितना सेंटीमीटर। मान लो AC का मैंने अज्यूम किया एज x सेंटीमीटर। अभी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का होता है कि सारे जो साइड्स है उसका सम। मतलब पेरीमीटर इक्वल टू ए साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, दैट इज AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, AB प्लस BC प्लस AC, ये पूरा मिलाकर हमको 32 है। तो पेरीमीटर इज 32, AB इज 8, BC इज 11 प्लस AC। सो 32 इक्वल टू 19 प्लस AC, और यहाँ से AC का वैल्यू क्या होगा? 32 माइनस 19। 32 माइनस 19 कितना होगा हमारा? 2 12 13। सो AC होगा हमारा 13 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये जो x सेंटीमीटर अज्यूम किए इट इज़ नथिंग बट 13 सेंटीमीटर। आपको अगर यहाँ से समझना है कैन जस्ट राइट एज 32 माइनस 19 इक्वल टू AC। यहाँ से 13 इक्वल टू AC, ऐसे भी कर सकते हो। आप यहाँ से इस स्टेप के बाद ऐसे भी कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट किया AC इक्वल टू 32 माइनस 19, बस मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड लिया, राइट हैंड के साइड लेफ्ट में लिया, बस उतना ही। सो यहाँ से AC का वैल्यू मिल गया 13। अब हमको क्या निकलना? हमको तो साइज मालूम, एक साइड एक 8 11 13। अब हमको निकलना एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो हमको पता है, जब हमको साइज गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। और इसमें से A कौन सा? मैंने ऐसा गुजार रहा हूँ। A इज़ नथिंग बट 8, B इज़ नथिंग बट 11, C इज़ नथिंग बट 13। 8 11 13, 8 11 13, आप कुछ भी ले सकते हो। A का वैल्यू आफ्टर 3 यू कैन टेक A का वैल्यू एज 11, B का वैल्यू एज 13, C का वैल्यू एज 8, तुम्हारी मर्जी। बट मैंने A को A इक्वल टू 8, B इक्वल टू 11, C इक्वल टू 13 अज्यूम किया। ठीक है, तो हमको A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू मालूम है, तो हमको S फाइंड करना। और S क्या होता है हमारा? S इज नथिंग बट A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। A प्लस B प्लस C क्या? 8 प्लस 11 प्लस 13, ये पूरा क्या? A प्लस B, ये तो पेरीमीटर है, और पेरीमीटर तो हमारा 32 है। दैट मीन्स A प्लस B प्लस C, दैट मीन्स 8 प्लस 11 प्लस 13 इज नथिंग बट 32 डिवाइड बाई 2 विच इज नथिंग बट 16। ये क्या? हमारा S का वैल्यू है 16। ठीक है, अभी A B C और S का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होगा हमको। So once you substitute, S का वैल्यू है 16, so 16 minus 8, 16 minus 11, 16 minus 13, so ये हुआ 16, 16 minus 8 8, 16 minus 11 5, 16 minus 13 3, ये होगा 16 इंटू 8 5 जा 40 इंटू 3, ये होगा हमारा 16 इंटू 40 इंटू 3 नथिंग बट 120। सो इसको पूरा जो मल्टीप्लाई करते हैं 120 इंटू 16, सो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ 120 इंटू 16, 6 इंटू 0, 6 इंटू 2 12, 7, you will get 1920।
एज ए रूट ऑफ 1920। अब ये रूट ऑफ 1920 को आपको सिंप्लीफाई करना होगा। सो मैं इस तरफ सिंप्लीफाई करता हूँ। आई जस्ट सिंप्लीफाई हियर रूट ऑफ, आपको शायद पता होगा रूट ऑफ 1920 को प्राइम फैक्टर्स के थ्रू कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो यू विल गेट समवेयर हियर 2 9 18 60 2 इंटू 4 80 2 इंटू, शायद आपको ये वाला प्रोसेस मालूम है कि एक वैल्यू को प्राइम फैक्टर्स के थ्रू कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। से होगा 2 इंटू 120 2 इंटू 60 2 इंटू 30 2 इंटू 15 3 इंटू 5 तो नीचे करता हूँ एंड 5 इंटू 1 एंड 1 इंटू 1। तो अब इसको प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, ये तो एक पेयर हो गया, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, ये तो सिंगल सिंगल है, तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 इंटू 2। जो ऐसे पेयर का वैल्यू से हम बनाए ना, तो ये पेयर का वैल्यू है 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2, ये होगा आपका बाहर 8। और ये जो सिंगल वैल्यू है देख, जिसका कुछ पेयर नहीं है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होगा। सो 2 इंटू 3 6 6 5 जा 30। और जैसे जिसके साथ पेयर नहीं देख, वो आप लिखेंगे रूट के अंदर। सो 2 3 जा 6 6 5 जा 30, सो रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। सो ये जो हम लोग पेयर बनाए देख, 2 का एक पेयर 2 का एक पेयर 2 का एक पेयर, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 आपको बनेगा 8। और जिसका पेयर हुआ ना वो बाहर लिखते हैं, और जिसका इंडिविजुअल है, जिसके साथ कुछ पेयर नहीं है, वो सारे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रूट में लिखना होगा। सो ये होगा आपका 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये बहुत आसान सवाल है। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन पेपर। होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।